हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनदर टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज़ म्यूजियम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूजियम जो होता है इट इज़ अ प्लेस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्लांट्स और एनिमल को स्टोर करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं और उनकी एग्जीबिशन लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ ए प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग, preservation and exhibition of both plants and animals। ठीक है, तो म्यूजियम में आपको याद रखना है दोनों तरह के सैंपल्स मिलेंगे, प्लांट स्पेसिमेन भी एंड एनिमल स्पेसिमेंस भी। ठीक है, जैसे हमने बोटैनिकल गार्डन पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स मिलते थे। यहाँ पर आपको दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। पर एक चीज़ याद रखनी है कि म्यूजियम में कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर प्लांट्स भी मिलेंगे तो वो भी प्रिजर्व्ड फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में नहीं मिलेंगे, और एनिमल्स मिलेंगे वो भी प्रिजर्व्ड फॉर्म में। ठीक है, अब जो भी स्पेसिमेंस होते हैं उनको हम म्यूजियम में एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर रखते हैं, और उस प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन का नाम होता है फॉर्मेलिन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेसिमेंस आर केप्ट इन द कंटेनर्स और जार्स, ग्लास जार्स होते हैं, और उनके अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होती है। इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, एंड द नेम ऑफ दैट सोल्यूशन इज फॉर्मेलिन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है नीट के अंदर कि कौन सी प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है जिसके अंदर हम अपने स्पेसिमेंट्स को रखेंगे म्यूजियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि जो भी प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन है उनको हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं एज अ ड्राई स्पेसिमेन। नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल। मे ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। उनको हम ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी रख सकते हैं। जैसे कि प्लांट का ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में रखना मतलब हर्बेरिया बना के रख दो, हर्बेरिया के फॉर्म में रख दो प्लांट्स को। नेक्स्ट इज कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी म्यूजियम में रखा जाता है। तो इंसेक्ट्स को पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम उनको किलिंग करते हैं उनकी, और फिर हम उनको पिनिंग करके इंसेक्ट बॉक्सेस में प्लेस कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, पहले कलेक्ट करेंगे, then killed and then pinned in insect boxes। insect boxes में हम उनको रख देते हैं। ठीक है, तो कभी अगर आपने म्यूजियम विजिट करा होगा तो आपने देखा होगा कि इंसेक्ट बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पर उनके अंदर पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को रखा जाता है पिनिंग करके। नेक्स्ट इज जो लार्ज एनिमल्स की बॉडी है उनको हम स्टफ करेंगे एंड देन दे आर प्रिजर्व। सो नेक्स्ट इज लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड, उनकी बॉडी को प्रेस कर देंगे, बिल्कुल स्टफिंग कर देंगे, एंड देन प्रिजर्व कर लेंगे उसे। जैसे कि आपने देखा होगा कि टाइगर की स्किन को और बहुत सारे एनिमल्स की स्किन को वहाँ पे रखा जाता है, उनकी बॉडी को बिल्कुल प्रेस करके, बिल्कुल फ्लैट करके रखा जाता है, तो उसी को स्टफिंग बोलते हैं, बिल्कुल स्टफ कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ कुछ म्यूजियम ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन भी मिलते हैं, हमें लार्जर एनिमल्स के स्केलेटन भी रखे जाते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, ये आपको हर म्यूजियम में नहीं मिलेंगे, पर ज़्यादातर जो अच्छे अच्छे म्यूजियम्स होते हैं वहाँ पर एनिमल्स के स्केलेटन रखे जाते हैं। सो नेक्स्ट इज स्केलेटन of some larger animals are also preserved in various museums. In various museums.
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए म्यूजियम के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि हम हर्बेरियम बनाते हैं प्लांट्स का, हम प्लांट्स को ड्राई करके उनको पेस्ट कर देते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर, पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि एल्गी हो गए, मॉसेस हो गए, फर्न्स, जिनको प्रिजर्व करना और जिनका हर्बेरियम बनाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन प्लांट स्पेसिमेंट्स को भी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, म्यूजियम में ही रखेंगे, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर रखकर। ठीक है, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि म्यूजियम जो है इट प्रिजर्व एल्गी, साथ ही साथ फंजाई, मॉसेस, फर्न्स एंड पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, since they cannot be kept in herbarium। ये वैसे तो प्लांट पार्ट्स हैं, बट हम इनको हर्बेरियम में नहीं रख सकते, हम इनका हर्बेरियम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इन प्लांट पार्ट्स को भी हम लोग कहाँ पे प्रिजर्व करेंगे, म्यूजियम के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट म्यूजियम। म्यूजियम्स, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट म्यूजियम है दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जिसको NMNH बोलते हैं, इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नीट के अंदर कि NMNH कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, सेकेंड इज प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम जो है इट इज सिचुएटेड इन मुंबई, ये अपनी इंडिया के हैं दोनों। थर्ड इज नेचुरल हिस्ट्री, सो नेक्स्ट इज नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, it is situated in London, England. And fourth is United States National Museum. United States National Museum, it is situated in Washington. तो ऐसे तो काफ़ी सारे जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं म्यूज़ियम के, पर ये आपके वो हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, उन्हीं के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो आपको याद रखना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज़्यादा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ म्यूज़ियम जब भी पढ़ोगे तो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन ज़रूर याद रखना, कि प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन जो है, जो हम कंटेनर में यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करने के लिए, दैट इज़ फॉर्मेलिन। तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस हैं, फंस हैं, उनको हम हर्बेरियम में नहीं प्रिजर्व कर सकते, इसलिए उनको भी हम लोग कहाँ पे प्रिजर्व करेंगे, म्यूजियम के अंदर। सेकेंडली, जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, NMNH पे याद रखना, एंड सोल्यूशन याद रखना, दैट इज फॉर्मेलिन। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूजियम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड है जो टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, क्लासीफाई करने में, नॉमेनक्लेचर करने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ से नीट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।